हाय दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिविल बाई दीपप्रभा में। दोस्तों, मैं इंजीनियर पीके कुशवाहा। मैं आप सभी को इस वीडियो में बताने वाला हूं कि रेक्टेंगुलर स्टीरअप्स का कटिंग लेंथ कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं किस तरीके से हम किसी भी रेक्टेंगुलर स्टीरअप्स का कटिंग लेंथ कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों, जब भी हम कटिंग लेंथ की बात करते हैं या कटिंग लेंथ निकालते हैं तो मेरे पास ड्राइंग के अंदर कुछ गिवन डेटा होता है। उसके बेसिस पे हमें वर्क करना होता है। तो दोस्तों, वैसे ही सिमिलरली हम क्या किए हैं, किसी एक ड्राइंग से हमने रेक्टेंगुलर कॉलम का सेक्शन कंसीडर किया हुआ है जिसके लिए मैंने कटिंग लेंथ निकालनी है। तो दोस्तों, यहाँ पे मेरे पास एक रेक्टेंगुलर कॉलम का सेक्शन है जो कि साइज दिया हुआ है 300 बाई 450 mm। ये एक रेक्टेंगुलर कॉलम का सेक्शन है जिसका साइज 300 बाई 450 mm दिया हुआ है। दोस्तों, इसका जो कंक्रीट कवर है, यानी कि जो कवर यूज करेंगे हम 25 mm का कवर यूज करेंगे और इसके अंदर जो बार यूज होगा, डाया बार, वो 8 mm का बार यूज होगा। तो दोस्तों, एज पर IS कोड जो कटिंग लेंथ का फॉर्मूला होता है, कटिंग लेंथ इक्वल टू 2 इंटू ए प्लस बी प्लस हुक लेंथ माइनस बेंड डिडक्शन या बेंड लेंथ। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि ये ए प्लस बी क्या है, ये ए और बी क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो दोस्तों, ये क्या है कि ये रेक्टेंगुलर कॉलम है। अभी ये रेक्टेंगुलर कॉलम का कुछ सेक्शन इस तरह से दिख रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो इसका विड्थ है वो 300 mm है। टोटल जो विड्थ है 300 mm है और जो इसका डेप्थ दिया हुआ है, टोटल डेप्थ आउटर टू आउटर, ये 450 mm है। तो दोस्तों, जब भी हम क्या करते हैं, कटिंग लेंथ निकालते हैं, यानी कि जब भी हमें कटिंग लेंथ निकालना होता है तो हमें टोटल डिस्टेंस नहीं लेनी होती है। विड्थ के अंदर भी और डेप्थ के अंदर भी हमें करना क्या होता है, ये जो कवर दिख रहा है दोनों साइड में, हमें ये माइनस करना होता है। ये माइनस करने के बाद से जो डायमेंशंस आती हैं उसको हमें कंसीडर करना होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए, अब इसको ये टोटल जो इनर टू इनर डिस्टेंस है इसको मान लेते हैं हम कैपिटल ए है, और जो ये डेप्थ दिया हुआ है, इस डेप्थ को इनर टू इनर जो डेप्थ है इसको मान लेते हैं बी। तो हमें ए और बी, सबसे पहले ए और बी फाइंड आउट करना है। तो ए और बी फाइंड आउट करने के लिए स्टेप 1 में जाते हैं। स्टेप 1, फाइंड आउट ए फाइंड आउट करेंगे तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक्शन लेंथ माइनस 2 इंटू कवर। 2 क्यों? क्योंकि हमें दोनों साइड से कवर माइनस करना है, लेफ्ट और राइट दोनों साइड से हमें कवर माइनस करना है। तो सेक्शन का लेंथ कितना दिया हुआ है, 300 mm माइनस 2 इंटू 25। तो यहाँ से जो ए का वैल्यू मिल जाएगा आपको, ए इक्वल टू 300 माइनस 50 इक्वल टू 250 mm। सिमिलरली हमें क्या करना है, बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फाइंड आउट बी का वैल्यू सेम तरीके से फाइंड आउट होगा जैसे हम ए फाइंड आउट किए हैं। तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल डेप्थ यानी कि सेक्शन का जो डेप्थ है माइनस 25 माइनस 25, तो बी का वैल्यू आ जाएगा 400 mm। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात है। स्टेप 2 के अंदर हमें टोटल हुक लेंथ चाहिए। अब टोटल हुक लेंथ क्या होता है, तो इस फिगर को थोड़ी देर के लिए समझिए, इस फिगर को समझिए थोड़ी देर के लिए। अब यहाँ पे टोटल हुक लेंथ हमें चाहिए। अब यहाँ देखिए, ये हुक लेंथ होता है। यहाँ पे 2 हुक यूज हो रहे हैं जो कि 135 डिग्री पे बेंड हो रहा है। तो दोस्तों, जब भी 135 डिग्री पे बेंड होता है तो वहाँ पे हमें एक हुक का जो वैल्यू होता है 9D होता है। यहाँ पे 2 हुक यूज हो रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9D प्लस 9D। तो वही यहाँ पे जो स्टेप 2 के अंदर हमने लिखा हुआ है, टोटल हुक लेंथ इक्वल टू 9D प्लस 9D इक्वल टू 18D। टोटल हुक लेंथ आ गया 18D। अब स्टेप 3 के अंदर क्या हो जाएगा, टोटल बेंड लेंथ। अब टोटल बेंड लेंथ कितना हो जाएगा, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये जो 3 कॉर्नर्स दिख रहे हैं, एक्चुअली ये बार को हमने जो सर्कल से दिखाया है बार को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पे 3 टाइम्स क्या 90 डिग्री पे बेंड हो रहा है, और ये दो बार यूज हो, ये जो 2
बार बेंड हो रहा है वो 135 डिग्री पे बेंड हो रहा है। तो दोस्तों जब 90 डिग्री पे बेंड होता है तो उसका जो वैल्यू होता है 90 डिग्री के केस में वो 2D होता है, 2D कंसीडर करते हैं, उसका वैल्यू 2D होता है। और जब 135 डिग्री के पे बेंड होता है तो वहाँ पे हम 3D कंसीडर करते हैं। तो 2 बार जो है 135 डिग्री पे हो रहा है और 3 बार 90 डिग्री पे बेंड हो रहा है। तो यहाँ पे टोटल बेंड लेंथ कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2, 3 क्या है, 3 बार जो 90 डिग्री पे बेंड हो रहा है, तो 3 इंटू 2D जिसका वैल्यू 2D होता है, प्लस 135 डिग्री पे बेंड हो रहा है जिसका वैल्यू 3D होता है, 2 इंटू 3D। तो टोटल बेंड लेंथ हो जाएगा 6D प्लस 6D यानी कि 12D। दोस्तों अगर रेक्टेंगुलर स्टीरअप है तो वहाँ पे आप अगर 2 लेग स्टीरअप्स है तो वहाँ पे आप डायरेक्टली 12D माइनस कर सकते हैं, इसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट वैल्यू ये माइनस कर सकते हैं अगर आपको मालूम है तो। अब दोस्तों स्टेप 4 में जाते हैं। अब स्टेप 4 में हम क्या करेंगे, डायरेक्टली अप्लाई करेंगे जो कटिंग लेंथ का फॉर्मूला होता है, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस हुक लेंथ माइनस बेंड डिडक्शन या बेंड लेंथ। तो दोस्तों 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है 250 है, प्लस बी का वैल्यू कितना आया 400, प्लस 18 इंटू 8 माइनस 12 इंटू डी क्या है डाया बार है। तो यहाँ से जो फाइनली वैल्यू आ जाएगा कटिंग लेंथ का 1300 प्लस 144 माइनस 96। तो कटिंग लेंथ इक्वल टू हो जाएगा 1348 mm या फिर 1.34 mm। तो दोस्तों ये जो फाइनली आया ये कटिंग लेंथ आ गया इस रेक्टेंगुलर कॉलम के लिए, यानी कि ये आपका आंसर हो जाएगा, ये फाइनल आपका कटिंग लेंथ होगा। तो दोस्तों हम इस तरीके से किसी भी रेक्टेंगुलर स्टीरअप्स का कटिंग लेंथ निकालते हैं। लेकिन दोस्तों